ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो एसएससी के एग्जाम में टीयर 1 टीयर 2 क्लियर कर लेते हैं, बट फाइनल लिस्ट के अंदर वो अपना नाम नहीं बना पाते। होता है कि नहीं होता है? कई बार ऐसा होता है। हेलो 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 एवरीवन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एसएससी के द्वारा बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा यहाँ पे एक नोटिस रिलीज किया गया जिसमें बोला जा रहा है कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम फाइनल लिस्ट के अंदर नहीं आता है, यानी कि उन्होंने टीयर 1 क्रॉस किया, टीयर 2 क्रॉस किया, बट जो फाइनल लिस्ट आती है उस फाइनल लिस्ट के अंदर अगर उनका नाम नहीं आता है उस लिस्ट के अंदर, तो अब एसएससी क्या करेगी, उनका डिटेल जारी करेगी। डिटेल जारी करेगी, काय को करेगी भाई, क्या जरूरत है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हम डिटेल जारी करेंगे उस बच्चे का, उस डिटेल में हम क्या क्या बताएंगे, सुनिएगा। उस डिटेल में बताया जाएगा कैंडिडेट का नाम, उनके फादर का, या फिर अगर वो मैरिड पर्सन है तो उनके हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ होगी, कैटेगरी होगी, इसके अलावा जेंडर होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए वो बताया जाएगा, रैंकिंग क्या रही है मेरिट लिस्ट के अंदर वो बताएंगे, कंप्लीट एड्रेस होगा और ईमेल एड्रेस होगा। इससे क्या करना चाहते हैं ये? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसे करना क्या चाहते हैं ये? तो एक्चुअल में इन्होंने ये बोला है, आपको ध्यान अगर आ रहा हो तो कुछ दिन पहले की बात है, यूपीएससी ने बोला था कि अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो फाइनल लिस्ट के अंदर अपना नाम नहीं बना पाता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको अलग अलग प्राइवेट कंपनीज के अंदर नौकरी दी जाएगी। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? कुछ याद आ रहा है? जरा मुझे याद दिलाओगे कि वो क्या लॉन्च किया गया था? एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, अगर आपके दिमाग में थोड़ा जोर पड़ पा रहा हो एक बार इसे लेके बताना कि क्या चीज थी जिसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, वही सेम चीज इन्होंने अपना ली है ना। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो यूपीएससी के एग्जाम के बाद में जो दूसरा आपको सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम लगता है वो आपका एसएससी के अंदर ही आता है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब जो कैंडिडेट होगा जो फाइनल लिस्ट में नहीं होगा उसका ये जो डेटा है, इस डेटा को रिलीज किया जाएगा, बताया जाएगा। क्या आया था? क्या नाम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डेटा तो जारी किया जाएगा, बस इस डेटा का यूज क्या होगा, है ना, डेटा का यूज क्या है। तो इन्होंने बताया है कि जो डेटा हम यहाँ पे रिलीज करेंगे, जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे पीएसयू कंपनीज होते हैं, बहुत सारे आपको प्राइवेट कंपनीज देखने को मिलती हैं, काफी सारी ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, ये क्या करेंगी, ये इनकी हायरिंग करेगी। इन्होंने भी यही बोला है कि भैया जो ऐसे स्टूडेंट है जिनका नाम फाइनल लिस्ट के अंदर नहीं आएगा, अब हम उनका पूरा डिटेल जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करेंगे और इसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मौका देंगे उनको कि वो किसी पीएसयू के साथ में, किसी ऑटोनॉमस कंपनी के साथ में वो काम करें और उनकी क्या की जाएगी, हायरिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? उनकी हायरिंग की जाएगी। यानी कि बच्चा जो है वो गवर्नमेंट जॉब चाहता है लेकिन उसको यहाँ पे पीएसयू सेक्टर में ऑटोनॉमस बॉडी के साथ में काम करना पड़ेगा, अगर वो इच्छुक होगा तो ये यहाँ पे इन्होंने नोटिस जारी किया एक्चुअल